दोस्तों, जिन लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। आज हम आप सभी को जितने सारे जॉब के बारे में बात करेंगे, ये सभी जॉब गवर्नमेंट जॉब है। और यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं और कई ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका सीधा सिलेक्शन होगा, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन विदाउट एनी एग्जाम। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोस्ट आए हैं जिसमें कि आपका होगा इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी आई है एयरपोर्ट एएआई, और इस संस्था का नाम है एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इस पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 976, और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एज दिया गया है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। और यहाँ पे एज में भी छूट है। देखिए, यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप एससी हो, यहाँ देखिए, अगर आप एससी एसटी हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। लेकिन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं बाई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर किसी भी बैंकिंग टूल की सहायता से आप इसका एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका होगा सीधा भर्ती, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है गेट पास आउट, GATE, यानी कि जिनका गेट 2023 में, 2024 में, 2025 में पास आउट है, उनका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। गेट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कमेंट करिएगा कि गेट क्या होता है, तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे आपका होगा गेट पास आउट यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन, और यहाँ पे मांगा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जिन लोग का गेट पास आउट है और यहाँ पे जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है, तो इनका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे मांगा गया है बैचलर डिग्री, यानी कि आप किसी भी फील्ड से अगर आप बैचलर हो तो आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा गया है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपको यहाँ पे सेम फोटो होना ही चाहिए। दूसरा है सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप बैचलर हो तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। एससी एसटी और यहाँ पे जो भी ओबीसी हैं तो उनके छूट के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपना जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आपका मांगा गया है एज प्रूफ। इसमें बहुत लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में हम क्या लगाएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट एज प्रूफ में लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके स्थान पे 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। और इसका आवेदन 28 अगस्त को स्टार्ट हो गया है, दिस इज दी स्टार्टिंग डेट, एंड इसका लास्ट डेट है वो है 27 सितंबर।
और इसका आवेदन जो है आप कैसे करेंगे, इसका जो भी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये आपका हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे जो भी पोस्ट है, एससी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए, तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जिनके पास जो भी डिग्री है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए, बैचलर के लिए, तो उनका मल्टीपल पोस्टिंग उनके डिग्री के बेस पे यहाँ पे निर्धारित किया गया है। देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, बैचलर डिग्री या फिर पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा हो, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू अप्लाई फॉर दिस, यानी कि अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आए हैं। इसका जो भी नोटिफिकेशन है मैं इसका पूरा पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका दूसरा भर्ती है, वो है DRDO JRF का। इस संस्था का नाम है DRDO और यही जो है JRF की वैकेंसी निकाली है। तो DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इस पोस्ट का नाम है JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसका अप्लाई मोड रहने वाला है वो है वॉक इन, यानी कि आप इसके फॉर्म को, इस पोस्ट को आप डायरेक्ट वॉक इन इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में आपको अप्लाई करना है तो आपको उस कंपनी में जाना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं वॉक इन, यानी कि आप वहीं ही जा करके इस पोस्ट को, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका सीधी भर्ती है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी आपका ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका स्टार्टिंग सैलरी है वो है 37,000 रुपया, 37,000 पर मंथ। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मैक्सिमम एज रहना चाहिए वो है 28 साल, और यहाँ भी एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट है, और OBC के लिए 3 साल का छूट है। लेकिन यहाँ भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, क्योंकि दिस इज दी वॉक इन प्रोसेस। ठीक, तो चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC, ST, PWD, यहाँ पे आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे ही आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा, यानी कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो है इंटरव्यू प्रोसेस। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप किसी भी जो है संस्था से पास आउट हो, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके डिग्री के बेस पे ही आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा और यहाँ पे इंटरव्यू होगा, यानी कि आपके डिग्री के बेस पे ही यहाँ पे उसी टाइप का इंटरव्यू होगा जिस टाइप का, जिस बेस पे, जिस लेवल पे आपका डिग्री है, आपका क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे जो भी पोस्टिंग है, तो उस लेवल का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। और अगर आप किसी भी संस्था से पास आउट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को वॉक इन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू होने के बाद आपका यहाँ पे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका पहला है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो, अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो रहना ही चाहिए। दूसरा है सिग्नेचर और तीसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और यहाँ पे आपका लगेगा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, यानी कि इंटरव्यू होने के बाद जो भी इसका अपडेट है वो आपके मेल पे आ जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे लगेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट, और अगला आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप अपना यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो और OBC हो तो आप सभी लोग अपना यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। और यहाँ पे अगला आपका है एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं।
इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है। देखिए, अब देखिए इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट का, वो है वॉक इन, और आप इसको 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 11 सितंबर तक आप इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये है DRDO GRF का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका डिग्री है, उसी के बेस पे ही आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर मैट्रिक या फिर 10th पास आउट, इसके फॉर्म को आपको कैसे भरना है, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे कितना पोस्ट है, किसके लिए है, और यहाँ पे कौन इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। मैं इसका PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आपको यहाँ फिल करना है। जो भी आपका एज है, ठीक, परमानेंट एड्रेस क्या है, ईमेल ID क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, रिलीजन क्या है, ये सारा चीज़ आप यहाँ फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा वॉक इन। तो इसका जो भी डॉक्यूमेंट है मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देखते हैं अगली भर्ती, DSSB। इस संस्था का नाम है DSSB, और यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फॉरेस्ट गार्ड इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2025 की यह नई भर्ती है, और इस संस्था का नाम है DSSB, और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे आया है फॉरेस्ट गार्ड का। और जिन लोग को कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी कि जिनको नॉलेज है MS वर्ड का, पावर पॉइंट का या फिर एक्सेल का, यानी कि जिनके पास MS वर्ड या फिर MS एक्सेल या फिर इसका बेसिक नॉलेज है, तो उनके लिए भी यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आए हैं। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आया हुआ है। तो इस संस्था में मल्टीपल वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहला पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड का, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर का, सब एडिटर, और यहाँ देखिए जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका भी यहाँ पे पोस्टिंग आया है। और यहाँ पे अगला आपका पोस्ट है असिस्टेंट एडिटर, केयर टेकर, और यहाँ पे असिस्टेंट स्टैटिकल क्लर्क, और यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, और यहाँ पे सर्वेयर, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। यहाँ पे आपका जो भी क्लर्क है, यहाँ देखिए UDC क्लर्क का भी यहाँ पे पोस्टिंग आई है। और यहाँ पे आपका हो गया अकाउंटेंट, यानी कि यहाँ पे अकाउंटेंट, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सभी का मल्टीपल पोस्ट आया है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 615 यहाँ पे टोटल पोस्टिंग है, और इसका आवेदन ऑनलाइन होगा। और चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दिस इज़ दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी सैलरी है DSSB ग्रुप B और यहाँ पे ग्रुप C का, तो इसका मिनिमम सैलरी है 18,000। मिनिमम सैलरी 18,000 से लेकर के मैक्सिमम सैलरी है वो है 1,51,100 रुपया। यानी कि आपके जो भी आपका पोस्टिंग है उसके बिहाफ पे यहाँ पे अलग अलग टाइप की सैलरी मिलने वाली है। मिनिमम सैलरी है वो है 18,000। अब यहाँ देखिए, अगर आप SC हो और अगर आप ST हो या फिर OBC हो, तो SC ST के लिए एज में 5 साल का छूट है और OBC के लिए एज में 3 साल का छूट है। लेकिन आपको यहाँ पे अपना
जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनिमम एज है 18 साल। यानी कि जो भी इसका पोस्टिंग है DSSB ग्रुप बी और यहाँ पे ग्रुप सी, तो इसका जो भी पोस्ट है, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 37 साल। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे एज में भी छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप SC हो ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। लेकिन आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो जनरल OBC के लिए यहाँ पे 100 रुपया है और SC ST PWD के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला है पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड आप यहाँ पे अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से, डेबिट कार्ड की सहायता से या फिर नेट बैंकिंग या फिर किसी भी टूल की सहायता से आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बात वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपका यहाँ पे होगा फिजिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बाद होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे तगड़ा होता है। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आप लोग के पास अवेलेबल होना ही चाहिए। तो सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम। जिनको सिलेबस चाहिए वो लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किसका सिलेबस क्या है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगा जाएगा, देखिए सबसे पहला पॉइंट वो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ मिनिमम 4 फ़ोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। अब यहाँ देखिए, उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद आधार कार्ड। और यहाँ पे आप सभी लोग अपने फॉर्म में अपना मेल और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ताकि आपको कोई भी अपडेट आपके मेल पर ही मिल जाए, ठीक। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि वेरीफाई होना चाहिए। और उसके बाद है एजुकेशन सर्टिफिकेट। देखिए, इस जॉब के अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज है 10 पास आउट। देखिए 10 पास आउट, तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आपके पास 10th का डिग्री, 12 का ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट या फिर कोई भी डिग्री हो किसी भी संस्था का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मांगा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC हो तो आप सभी लोग के पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC ST हो तो 5 साल का छूट एज में और OBC के लिए 3 साल का छूट है एज में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का कंफ्यूज होता है, मतलब कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वो है एज प्रूफ का। यानी कि आप यहाँ पे अपना कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करेंगे। देखिए, एज प्रूफ में आपके पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप लोग के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। का आवेदन कैसे किया जाएगा, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा। देखिए, इसका आवेदन जो है 18 अगस्त से ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर। यानी कि आपका जो भी स्टार्टिंग डेट है वो है 18 अगस्त और यहाँ पे लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर। देखिए, इसका जो भी अप्लाई करने का लिंक है मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप सभी लोग जा करके उस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये आपका हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो मैंने बताया है कि इसका आवेदन का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, यहाँ पे सारा चीज़ वही लिखा गया है।
देखिए ओपनिंग डेट और यहाँ पे क्लोजिंग डेट और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आए हैं आप सभी लोग के सामने यहाँ दिया गया है। यूआर का, ओबीसी का, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस किन के लिए कितना पोस्टिंग है और यहाँ पे जो भी पोस्टिंग है मल्टीपल, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा इसका PDF। आप सभी लोग यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।